उज्जवल भारत न्यूज की नई पेशकश यूबी न्यूज प्रेजेंट्स अचीवर्स यानी उपलब्धियां, मेरी आपकी हम सभी की उपलब्धियां, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे अचीवर्स यानी उपलब्धियां के जो गेस्ट है उनका नाम है चंद्रिका सुरती। चंद्रिका सुरती यानी एक आर्टिस्ट है। चंद्रिका जी ने बचपन से ही पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब में उनकी बचपन से ही सकारात्मक रुचि रही है और उन्होंने अपने करियर को भी उसी दिशा में मोड़ा है। वो कहते हैं ना कि बचपन की रुचि अगर वो एक उम्र आने तक अगर वो हमारा प्रोफेशन बन जाए, वही हमारा कार्य बन जाए, तो उस काम करने में जो मजा है वो और किसी कार्य में मजा नहीं है। चंद्रिका सुरती जी ने पेंटिंग को, ड्राइंग को, आर्ट को अपना करियर बनाया और आज वो एक सफल आर्टिस्ट बन चुकी है। वापी के ज्ञानधाम में वो एक आर्ट टीचर के तौर पर अपना कार्य निभा रही है, अपना जिम्मेदारी सकारात्मक तरीके से निभा रही है। वो एक माँ भी है, 2 बेटे हैं उनके। कुछ वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने जिंदगी को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने दोनों बेटों के लिए उन्होंने एक पिता और एक माता दोनों का रोल बखूबी निभाया है और आज वे एक सक्षम और एक सफल महिला के रूप में उभर कर आई है। और साथ में घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ उन्होंने अपनी रुचि, अपनी हॉबीज को भी बरकरार रखा और आज वो एक सफल आर्ट टीचर के तौर पर ज्ञानधाम स्कूल में अपना कर्तव्य निभा रही है और साथ में अपनी माँ होने का भी कर्तव्य निभा रही है। अपनी इस रुचि को प्रोफेशन बनाया है चंद्रिका सुरती जी ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। चंद्रिका सुरती जी एक ऐसी प्रेरणादायक महिला है जिन्होंने स्पेशल एबल चिल्ड्रन यानी स्पेशल एबल बच्चों के लिए भी, जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए भी उन्होंने ड्राइंग कंपटीशन रखा था वलसाड़ जिले के अंदर और ये दिखा दिया था कि मेंटली चैलेंज बच्चे भी रंगों के साथ बहुत सारा सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। और हमारे चंद्रिका सुरती जी ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला है जिनको देखकर सच में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन आगे बढ़ते रहना है और अपने फ़र्ज़ और जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटना है। सही मायने में वही सच्चा इंसान होता है, कहलाने के लायक है। सच्चा अचीवर वो होता है जिसने अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, खुद के स्वयं के प्रति हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। हमारे इस उपलब्धियां यानी अचीवर्स के एपिसोड में हम हर रविवार ऐसे ही किसी व्यक्ति विशेष को लेके आना चाहते हैं कि जो अपनी उपलब्धियां अपने शब्दों में बयां करे और हर व्यक्ति को उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले और समाज में सकारात्मक बातें फैले और सकारात्मक तरीके से लोग इन जैसे सही सकारात्मक सोच वाले लोगों से कुछ ना कुछ सही सीखे। तो चलिए आइए बात करते हैं, कुछ जानते हैं चंद्रिका सुरती जी के बारे में उन्हीं के शब्दों में। नमस्कार चंद्रिका जी, हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल के हमारा जो एपिसोड चल रहा है उसका नाम है अचीवर्स यानी उपलब्धियां। पता है चंद्रिका जी, हर व्यक्ति अपने आप को एक उपलब्धि की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर, सकारात्मक प्रयास करने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में सकारात्मक हासिल करे। मार्केट में आईफोन तो बहुत मिलते हैं, ऐसी महंगी चीजें बहुत मिलती है, लेकिन जब हम उसे जीतते हैं ना, अचीव करते हैं ना, तो उसे उपलब्धि कहा जाता है। जब कुछ अच्छा काम करके जब उसे जीतते हैं, जब कुछ अच्छा 100 हजारों के बीच में सिर्फ अकेला एक व्यक्ति जब स्टेज पे सम्मानित होकर उसे वो चीज मिलता है जो मार्केट में मिलता रहता है, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो उसे हम उपलब्धि कहते हैं, उसे हम अचीवर कहते हैं, अचीवमेंट कहते हैं। हमने इस एपिसोड में बहुत व्यक्ति विशेष को लिया है, कभी कोई डॉक्टर है तो कोई कुछ और है, कोई गूगल का एक्सपर्ट है, कोई और एक्सपर्ट है। हम लोगों ने बहुत तरह के व्यक्तियों को लिया है। आज हमने सोचा कि हम कला को लेके बात करेंगे, तो इसीलिए हमने आज आपको यहाँ पे स्वागत किया है आपका। फिर एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ चंद्रिका सुरती जी, आपका बहुत स्वागत है इस अचीवर्स के एपिसोड।
तो देखिए बताइए कि आपकी लाइफ जर्नी शुरू कैसे हुई थी, कैसे आप इस फील्ड में आई, आपका जीवन शैली उस समय पे आप जब स्कूल में पढ़ती थी तो आपकी रुचि क्या थी, उससे जरा पहले बताइए आप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली एंड हैप्पी वुमेन्स डे आपको और सभी को मेरी तरफ से। जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, तब से ही मुझे कला में, आर्ट में, ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट रहा था। When I was in 7th standard, मैंने डिसाइड कर लिया था कि I want to be in this field because Correct. I am too much of interested in this. 7th standard में डिसाइड कर लिया था कि I want to be an art teacher and want to do fine arts. और उसके पीछे खूब डेडिकेशन भी रहा मेरा, और भगवान के आशीर्वाद से मेरी इच्छा भी पूरी हुई। और टुडे आई एम आर्ट टीचर। 18 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया मुझे इस फील्ड में। बहुत काम किए, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बट मजा आती है जिस चीज में हमें इंटरेस्ट हो और वो चीज में हमें आगे जाने का मौका में मिले और उसी फील्ड में हम काम कर रहे हो अपनी इंटरेस्ट के फील्ड में, तो वो काम का अलग ही मजा है। हम जस्ट पैसों के लिए नहीं करते। हार्डली आई डू वर्क फॉर एवरीवन and I try to give my best, or I'm very much satisfied with the result what I'm giving to my kids, my students, to everyone. चंद्रिका जी, आई नो यू वेरी पर्सनली फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे पता है कि आप एक सिंगल मदर हो, तो आपकी जो ये लाइफ जर्नी में जो काफी स्ट्रगल्स आपने देखा है, अप्स एंड डाउन देखे हैं आपने, तो वो दौर क्या रहा होगा जब आप सिंगल मदर हो गई, उसके बाद फिर आपको क्या क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ा? क्योंकि मुझे पता है कि समाज, पुरुष प्रधान समाज के अंदर एक महिला के लिए, सिंगल मदर के लिए सस्टेन करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ कि एक औरत होना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप इसके बारे में क्या सोच रखती है? मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, और आई लॉस्ट माय हस्बैंड इन 2016. दैट टाइम आई वाज कंसीविंग, आई वाज प्रेग्नेंट, जस्ट 2 months प्रेगनेंसी वाज देयर। बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा मेरा। आई हैव 2 kids, 2 बेटे हैं मेरे। तब बड़ा बेटा मेरा 5 साल का था, और सेकंड वन जस्ट कंसीव किया था मैंने। इस टाइम पे मैंने हस्बैंड को खो दिया इन एन एक्सीडेंट, एंड दैट वाज वेरी टफ टाइम फॉर मी। मुझे पता नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा। ये सब थॉट्स आते थे, एकदम नेगेटिविटी चल रही थी, एंड आई नीड सपोर्ट दैट टाइम एंड आई लॉस्ट माय सपोर्ट। तो बहुत डिफिकल्ट रहा था। 2 साल मैं डिप्रेशन में भी रही थी उस टाइम पे। काफी क्वेश्चंस आते थे, काफी क्वेरीज आती थी, सब लोग आके मतलब जो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। आई वॉज टोटली ब्लैंक, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सबने मुझे कहा कि अबॉर्शन करा लो, एक बेटा है उसको बड़ा कर लो, बस सेकंड बेटे की जिम्मेदारी आप नहीं ले पाओगे, सबने कहा। बट आई नेवर थॉट सो कि मुझे सेकंड नहीं लाना चाहिए। वो आ नहीं रहा था, हम ला रहे थे, तो उसकी कोई गलती नहीं थी। जो नसीब में मेरे था वो हो गया। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत टफ टाइम रहा, और काफी कुछ फेस किया। जो फील करते हैं, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट वाज वेरी मच डिफिकल्ट। आई वाज टोटली ब्लैंक, मुझे पता नहीं, बट या आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ। मुझे सबने कहा नहीं लाना है, तो भी मैंने सबका कान के अंदर बात जाने ही नहीं। आई वॉज वेरी फर्म कि वो मेरा बेटा है, उसे लाना है। और आई एम वेरी हैप्पी टुडे ही इज 5 years old, द यंगर वन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने बहुत हिम्मत से, बहुत जुस्से से, मुझे थोड़ा टाइम लगा, आफ्टर 2 years मैंने अपने आप को संभाला। आज मेरे दोनों बेटे बहुत ही कैपेबल हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, एंड आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड कि आफ्टर ऑल दिस कंडीशन ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग फर्म and with very good education and respect, discipline, manners, everything, and very active and creative my children are. So मैं अपने आप को प्राउड समझती हूँ, क्योंकि वो जो दौर था वो बहुत डिफिकल्ट था, और उसको मैंने फिर एक्सेप्ट किया, और मैं फिर से खड़ी हुई। वो सबका प्यार और आशीर्वाद से ही हो पाया।
उस टाइम पे काफी लोग मेरे पास आए थे, अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करके जिससे मुझे हिम्मत मिले, मैं खड़ी हो पाऊं। तो सब लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट भी किया और भगवान का आशीर्वाद भी रहा कि मैं फिर से खड़ी हो गई, एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग एज अ प्राउड मदर। पता है चंद्रिका जी, इस तरह की जब हम कहानियां जब लेते हैं ना, दर्शकों तक पहुंचाते हैं ना, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारी महिलाएं होंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जी, महिला होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। ट्रू। तो और आप जैसी महिलाएं जब मंच पर आते हो और जब अपनी बातें शेयर कर साझा करते हैं हम सारे लोगों से, तो पता है एक सकारात्मक सा एक वाइब्रेंट एक वेव जाता है, पॉजिटिव वेव जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पहुंचता है ब्रह्मांड तक। और आपकी ये सारी पॉजिटिव बातें जो उपलब्धियां है आपकी, सिंगल मदर होने के बावजूद भी आपने हार नहीं मानी और आपने सस्टेन अपने सस्टेन किया और बच्चों को भी डिसिप्लिन सिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब कुछ बात करते हैं आपके रंगों के बारे में, क्या रंगों से जिंदगी को भरती हो आप। अब बात करेंगे आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में कि हाउ यू स्टार्टेड योर करियर एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज मैंने आपका काम देखा है। यू आर अ फेबुलस आर्टिस्ट, मतलब उस आर्ट के लिए आपकी क्या सोच है? आर्ट एक ऐसी चीज है ना कि वो इंटरेस्ट की चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट होना चाहिए, और छोटे बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं चलता कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए अपने बच्चों को कि उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या वो कर रहे हैं, क्या उनको ज्यादा पसंद है, और हमें वो चीज जान के उन्हें उस तरह से मोल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि पेरेंट्स कई बार मना करते हैं कि पूरे दिन ड्राइंग ड्राइंग करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो। छोटे बच्चे हैं, अभी 1 साल 2 साल के हैं, क्यों प्रेशर देना है उनको? कोई जरूरत नहीं प्रेशर देने की। आई डोंट थिंक दैट वी शुड गिव प्रेशर। लेट देम एंजॉय द लाइफ, क्योंकि बाद में तो सब करना ही है। पढ़ाई लिखाई तो करना ही है, जिम्मेदारी तो लेनी ही है, केपेबल बनना ही है, नो ऑप्शन। तो लेट देम एंजॉय, जो बचपन है उनका, उन्हें एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने काफी सोचा कि बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर लानी है। सोच सोच के फिर मैंने 2019 में आकार स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत की थी। और मैंने बैब स्वामीनारायण मंदिर में फर्स्ट मेरा स्टार्टअप था, और मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, प्यार मिला सब पेरेंट्स से, बच्चों से। और बहुत सक्सेसफुल इवेंट रही मेरी आकार की। और आकार नाम रखने में भी मैंने काफी कुछ सोचा कि मुझे समथिंग, आई वांट टू कीप समथिंग डिफरेंट एंड क्रिएटिव। तो क्या करें? तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आकार रखना है, कि आकार जैसे वी हैव टू मोल्ड आवर चिल्ड्रन। सब बच्चों को हमें शेप देना है, मोल्ड करना है, तो एक प्लेटफॉर्म देना चाहती थी बच्चों को। तो इसलिए मैंने आकार की शुरुआत की, और मुझे सबका सपोर्ट भी काफी अच्छा मिला, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट टू एवरीवन। तो बस वही है कि हमें प्लेटफॉर्म बच्चों को दे और उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकालें। कि आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन हैव सम और द अदर क्रिएटिविटी इन देम। हमें ढूंढ के निकालनी है कि किस चीज में वो ज्यादा क्रिएटिव है, क्या पसंद करते हैं, और हमें एज अ पेरेंट उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें डेवलप करना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आर्ट ऐसी फील्ड है ना कि दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी, टेक्निक्स, कलर्स। बस खेलो। जैसे होली में कितने सारे कलर्स है, हर एक कलर का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। वैसे ही हर एक बच्चों का भी अपना अलग अंदाज होता है, अपनी अलग क्रिएटिविटी है। हमें वो समझना है और उनको ब्रॉट अप करना है। वैसे ही मेरा बचपन से काफी इंटरेस्ट रहा ये फील्ड में, और पैशनेटली आई वाज वर्किंग वर्किंग वर्किंग। मैंने कभी किसी से सोचा नहीं, कभी मैंने कोई क्लास नहीं की है, कभी कुछ नहीं किया, बट इट वाज माय इंटरेस्ट, बस करना है समथिंग डिफरेंट। तो शुरुआत से ही मैं काम खूब करती रही, खूब करती रही। और मुझे सब सपोर्ट भी मिला हमारे सर लोगों का, कॉलेज में भी काफी सपोर्ट रहा, आउटडोर वर्क के लिए, इंडोर वर्क के लिए मुझे मतलब भेजा गया। और मैंने माय माय माइंड वाज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करना है। तो मैंने इतना काम किया, शुरुआत से ही इतना काम किया कि वो मजा आता था। कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, कुछ अलग करो, एंड आई लव टू डू दिस ऑल थिंग्स। तो खूब काम किया, अप्रिसिएशन भी खूब मिला, एंड माइंड अपने आप डेवलप हुआ, क्रिएटिविटी डेवलप हुई। तो आज मैं ऑलमोस्ट 20 इयर्स से इस फील्ड में हूँ। मजा आता है काम करने में। कुछ जैसे जैसे काम करोगे हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, कुछ नया आइडियाज आएगा, कुछ नए काम बनेंगे।
तो इसी तरह से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट. सो आई वाज वेरी पैशनेटेड इन आर्ट. तो अपने आप को मैंने डेवलप किया. आज भी मैं कोशिश करती हूँ जिससे सीख पाऊँ कुछ ना कुछ मैं सीख लेती हूँ और ट्राई करती हूँ. तो मतलब ये आर्ट ऐसी चीज है ना कि हम नहीं कह सकते कि मुझे सब कुछ आता है. बिल्कुल. एट द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर ब्रेथ हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है. तो आई एम लर्निंग अ लॉट from everyone and I try to learn and accept the thing and I try to give my best. तो क्योंकि ये मेरा पसंद है, मेरा शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ नया नया करती रहती हूँ और बच्चों को भी करवाती रहती हूँ. इवन मेरे बच्चों को, स्कूल में बच्चों को, जो भी कांटेक्ट है मुझसे, जिसको भी गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम. आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट ऑल द चिल्ड्रन and I'm very happy because I love this topic. I love this subject. So I'm always ready to everyone, those who want my help. चंद्रिका जी, आपकी काफी अचीवमेंट्स मैंने पढ़े हैं आपके बारे में, रिसर्च थोड़ा बहुत करके रखा है होमवर्क आपके लिए मैंने. तो आप इंटरनेशनल लेवल पर भी आप वो खिताब हासिल कर चुकी हो. अच्छा, आप कितने प्रकार के ड्राइंग कर लेती हो? जैसे मैंने आपका एक्रिलिक पेंटिंग भी देखा है मैंने आपका. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंटिंग यू आर डूइंग? I am doing various type of work. I used to do mostly acrylic work, oil paintings, acrylic paintings, and I know all the works like charcoal work, pencil shading, glass colors, mixed medium. So these all are different type of work. Crayons, oil pastel, techniques, creativity. So, but I love to do acrylic painting much because acrylic colors are very fresh, they mix very well, and they dry very fast. So I used to do acrylic color most, and I love acrylic colors. अच्छा चंद्रिका जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठकर आ रहा है आज के इस एपिसोड में. आप सोशल मीडिया को कितना आप महत्व देना चाहती हो? क्योंकि आज की सोशल मीडिया के इस भागते हुए जिंदगी में दौड़ में देखा है कि हर कोई आज मोबाइल में व्यस्त हो गया है, नेट पे व्यस्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज ड्राइंग ने अपना स्थान कहीं छोड़ा नहीं है, आर्ट ने. तो सोशल मीडिया को और आर्ट को अगर कनेक्ट करना है तो हाउ विल यू लाइक टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम? See, we all are having busy life, right? Busy life में भी हमारा शौक हमें नहीं छोड़ना है. तो and drawing is in every field, every subject, every part of life. तो शौक तो हमें बरकरार रखना है, चाहे वो even कोई भी चीज आ जाए. But drawing is a thing we can connect to every subject, every field. क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमें स्केच तो करना ही है. बिना स्केच के तो हम आगे बढ़ नहीं सकते. तो ड्राइंग इज इम्पोर्टेंट. वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स, वी कैन शेयर आवर थॉट्स बाय ड्राइंग. कुछ बोले बिना भी हम सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ समझा सकते हैं अपने ड्राइंग से. अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस, सब कुछ हम ड्राइंग और कलर से बता सकते हैं. तो वी शुड लिंक विद दैट. कहीं भी अपनी इच्छा जो भी है हमें पेपर पे उतारनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए. और बिना बोले हम बहुत कुछ हमारी आर्ट से बोल सकते हैं, हमारे मैसेज दे सकते हैं पब्लिक में. वी कैन गिव गुड मैसेज, वी कैन शेयर आवर थॉट्स. तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि लिंक्ड विद योर हॉबी, जो चीज में भी इंटरेस्ट है, linked with that, do that, passionate with that and work hard. Definitely you will get a way, you will get a success in life. सोशल मीडिया कितना सपोर्ट करता है आर्ट को, क्या सोचती हो आप? Social media is a good support, get good platform, but अभी है ना, जिस चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है. बट आर्ट से रिलेटेड बात करें तो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. हमारे वर्क हम घर में बैठे बैठे ही पूरी दुनिया में बता सकते हैं. तो वी कैन वी कैन हैव कांटेक्ट. इंटरनेशनल लेवल पे भी हम हमारा काम भेज सकते हैं. तो घर में बैठे बैठे भी हम बहुत कुछ सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं. तो आई टेक इट पॉजिटिवली कि सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड वी शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम देम ना. इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें घर बैठे बैठे. तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें अपना वर्क, अपने आप को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए. तो हमें अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा, हमें प्लेटफॉर्म मिलेंगे. काफी सारी कॉम्पिटिशन्स होती हैं ऑनलाइन, काफी सारे एग्जीबिशंस होते हैं ऑनलाइन. तो ये सब हमें बैठे बैठे सब कुछ पता चल जाता है एक छोटे से
फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो मुझे लगता है कि हमें उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, सो दैट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म। चंद्रिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। ऐसा लग रहा मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन। और वुमेन्स डे को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर इंडिविजुअल वुमन को सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लोग कुछ भी कहें, लोगों को अपना काम करने दीजिए, इट्स फाइन। हमारे ऊपर है हम किस तरह से वो बातें को ले रहे हैं। सबकी लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत ही कम उम्र में काफी डाउनफॉल हो गया था, बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग। सो आई जस्ट वांट टू गिव दिस मैसेज कि सबसे पहले जो भी सिचुएशन है, एक्सेप्ट द सिचुएशन, उसे एक्सेप्ट कीजिए। इट्स डिफिकल्ट बट यस वी हैव टू डू इट, नो ऑप्शन। एक्सेप्ट द सिचुएशन, बी बोल्ड, फेस द चैलेंज और उससे बाहर निकलिए। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। बी कॉन्फिडेंट। एक बार माइंड में बिल्ड कर लीजिए कि कोई भी परिस्थिति आएगी, मैं उसके सामने नहीं हारूं, मुझे जीत के आगे बढ़ना है एंड मुझे पता है सब कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। डेफिनेटली भगवान हमें सपोर्ट करता है, तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और हर मुश्किल से आगे पार हो जाएंगे। यही मैं सारे वुमेन्स को मैसेज देना चाहती हूँ। इसीलिए बी बोल्ड, be firm, be develop and be focused in your future and enjoy your life. So happy Women's Day to everyone and happy Holi to each and every person. चंद्रिका जी, आप हमें आपका अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हैप्पी होली और हैप्पी वुमेन्स डे। आप सही मायने में एक उदाहरण हो, सच में आप एक अचीवर हो। आप तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक एपिसोड बना है, जिसमें आप जैसे व्यक्ति विशेष को मैंने आज यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म में लेकर आई हूँ। और आर्ट क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, आर्ट क्यों जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए, आपने हमें समझाया है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने रंगों के माध्यम से। इसलिए आपका मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। उज्जवल भारत के साथ हमेशा बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को फिर एक बार शीला भट्टाचार्य तरफ से सभी को एक बार हैप्पी होली और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपनी कहानी, अपनी उपलब्धियां, अपनी अचीवमेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म में लाना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि दुनिया भी आपको देखे, तो हमें अपने मोबाइल नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मोबाइल नंबर दिया है, मेरा ईमेल आईडी भी दे रखा है, तो आप उस पर ज़रूर कॉल करें और हमसे बात करें और अपनी कहानियाँ हमसे साझा करें, ताकि आपकी उपलब्धियाँ हर व्यक्ति तक पहुँचे और आप जैसी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अचीवमेंट यानी उपलब्धियों को पूरी दुनिया देखे और नकारात्मक सोच से बाहर आए और सकारात्मक बने। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। उपलब्धियां यानी अचीवर्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। डू यूनिक एंड बी यूनिक एंड बिकम एन अचीवर। धन्यवाद।